नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेंस का प्रश्न है, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत की स्थिति एशिया के देशों में सबसे निचले पायदान पर है। श्रम क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जाने चाहिए, बिंदुवार उल्लेख करें। यह 150 शब्द में इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, इसके उत्तर की रूपरेखा क्या होगी वह भी आगे डिस्कस करेंगे, और इसका उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा वह भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे आंसर का स्ट्रक्चर होगा वह होगा कि हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि जो भी वर्तमान कंडीशन है कि भारत में स्थिति खराब किस तरीके से और एशिया में भारत से स्थिति बेहतर कैसे है। और दूसरे मतलब कि मेन बॉडी में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए उसके उपाय लिखेंगे और एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहला भूमिका डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, भूमिका में हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे। जरूरी नहीं कि आप भी इसी रिपोर्ट के साथ शुरुआत करें, आप दूसरे आंकड़ों और दूसरे कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ILO की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है वह संपूर्ण एशिया में भारत और पाकिस्तान में सबसे निम्न स्तर पर है। नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा है कि 1999 और 2000 में जो सब कुल श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी थी वह 25.9% थी। और दूसरी बार जब यह सर्वे किया गया 2011-12 में, तो महिलाओं की श्रम क्षेत्र में भागीदारी थी वह 25.9% से गिरकर 21.9% हो गई। मतलब कि महिलाओं की श्रम क्षेत्र की भागीदारी में गिरावट हुई, जबकि हम लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और कई लोग लुभावने स्वप्न देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बहुत ही अलग है। तो दोस्तों, अब जो उत्तर की मुख्य मतलब कि मेन बॉडी होगी वह होगी कि श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उनके बारे में हम लगभग 150 शब्द का उत्तर है, तो लगभग 70 से 80 शब्द इसी पे लगाएंगे। और सबसे पहले प्रयास क्या करेंगे कि जितने भी उपाय हैं उनको एकत्रित करके छोटे छोटे पॉइंट लिखें। जैसे इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इससे कुछ पॉइंट हटा भी सकते हैं जो आपको रेलेवेंट ना लगें। तो पहला पॉइंट है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कृषि क्षेत्र के साथ साथ रोजगार के अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इनमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में चल भी रहा है कि कृषि में जितना भी अकुशल श्रम लगा हुआ है और जो भी वो बोलते हैं ना प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि जितने लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है उससे अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो उसको हटा के कृषि के जो अन्य संबद्ध क्षेत्र जैसे बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मछली मुर्गी पालन हो गया, और भी कई तरीके के रोजगारों में हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो यह महिलाओं के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। दूसरा है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर एक उपयुक्त और सुरक्षित वातावरण एवं उचित कार्य संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनका काम के प्रति रुझान बढ़े। तो दोस्तों, हमें अपने जहाँ जहाँ भी महिलाओं को रोजगार प्राप्त है वहाँ पे हमें ऐसी संस्कृति मतलब कि ताकि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, उन्हें अपने पुरुष समकक्ष के समान ही माना जाए, ना कि उनके अधीनस्थ। इस तरीके से हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक अगला पॉइंट यह होगा कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए। अभी हाल ही में सरकार ने भी 24 हफ्ते कर दिया है मातृत्व लाभ। तो ये सब पॉइंट को हम इस क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। और जो भी घरेलू क्षेत्र में है, जैसे कि इस प्रश्न में इस पॉइंट में है कि पुरुषों को पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानसिकता से बाहर निकलकर महिलाओं के घरेलू कार्यों में हाथ बटाना चाहिए ताकि कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के लिए घर एवं कार्य की जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाया जा सके। तो दोस्तों, यह बात सही है, बिल्कुल सही है कि पुरुषों को भी महिलाओं के साथ हाथ बटाना चाहिए, चाहे वह घरेलू काम हो या बाहरी काम। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है वर्तमान में, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं और
जिन भी क्षेत्र में उनको अवसर मिल रहा है उन क्षेत्रों में अपना परचम फहरा रही हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की, वह भी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उन महिलाओं की श्रम क्षेत्र में भागीदारी बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम प्रयास बात कर लिए, अब समस्या क्या है। श्रम क्षेत्र में महिलाओं के साथ समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि क्षेत्र में अनावश्यक रूप से महिलाओं की भागीदारी, मतलब कि महिलाएं कृषि में उलझी रहती हैं। कृषि क्षेत्र में फिर घरेलू काम है, इसकी वजह से उन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम करने का कोई अवसर नहीं मिलता। दूसरी चीज़ यह है कि उचित कार्य संस्कृति नहीं है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। वहाँ पे महिलाओं के साथ उचित तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे महिलाएं कार्य करने के लिए हतोत्साहित होती हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आज भी भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जिससे वह जो भी सदियों से चली आ रही परंपरा, महिलाओं के लिए जो कार्य आवंटित कर दिए गए हैं, पुरुष उसमें आना नहीं चाहते, तो यह भी एक समस्या है। दूसरी अन्य समस्या है समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। महिलाओं को आज भी अपने पुरुष समकक्ष के से कम वेतन प्रदान किया जाता है, जिससे महिलाएं अपने किसी भी कार्य के लिए हतोत्साहित होती हैं। तो वहीं मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाता, और यदि प्रदान किया जाता है तो उसका सही से क्रियान्वयन नहीं होता। यदि क्रियान्वयन नहीं होता तो फिर महिलाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और यदि नौकरी नहीं जाती तो उन्हें कई अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर क्रैच की सुविधा नहीं है। क्रैच क्या होता है? क्रैच वह होता है कि जब महिलाएं अपने कार्य कर रही होती हैं तो वहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि बच्चों का प्रारंभिक स्कूली शिक्षा, वो कहते हैं ना कि 0 से 3 साल तक प्राइमरी, मतलब कि जो आंगनवाड़ी लेवल की होती है वह प्रदान की जाती है, और उन्हें एक सही तरीके से देखभाल उनकी हो जाती है, और महिलाओं को भी काम करने में समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समस्या देख ली और उपाय भी देख लिए। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि प्रयास बढ़ाने के लिए जो भी सरकारी प्रयास किए गए हैं ना, उनकी लिस्ट तैयार कर ले। जैसे पहला है मातृत्व लाभ, दूसरा है कि जो सी बॉक्स, जैसे कि कार्यस्थल पर जो भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना, जैसे भेदभाव भी, किसी भी तरह का भेदभाव, उसे सी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकती हैं। और कई तरह के कानूनी प्रयास किए गए हैं, उन्हें एक लिस्ट बना लीजिए, वह बहुत ही उपयोगी होगी। दोस्तों, अब हमारा उत्तर का अंतिम पार्ट है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष किस तरह का होना चाहिए? निष्कर्ष लगभग इस तरीके से होना चाहिए कि महिलाओं के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं उन्हें बता दीजिए। तो इस तरीके से भी निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। सरकारी प्रयास उसके तरीके से ही, मतलब कि सरकार ने जो प्रयास किए गए हैं और महिलाओं की श्रम में भागीदारी सकारात्मक किस तरीके से बढ़ी है, वो निष्कर्ष आप बता सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि पिछले कुछ समय में समाज के प्रत्येक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। जहाँ एक ओर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व अर्थव्यवस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना तीव्र होती जा रही है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाकर ही कोई देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमने महिलाओं की श्रम क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब कि उस महत्व को रेखांकित करते हुए हमने एक दूरदर्शी निष्कर्ष देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा आंसर राइटिंग सेशन समाप्त होता है। आप इस टेस्ट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और लगातार हमसे अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।